कल हमने बात करी थी मूवमेंट ऑफ वाटर की, कि जो पानी है रूट एयर से जाइलम तक दो तरीके से आता है। एक तो कौन सा था, एपोप्लास्ट, और दूसरा कौन सा था, एपोप्लास्ट में नो लिविंग पार्ट यूज हो रहा था, है ना, जो डेड पार्ट था वही काम में आ रहा था, सेल वॉल और इंटरसेलुलर। और सिम्प्लास्ट में थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो फाइनली जो वाटर था वो कहां तक चला गया था, जाइलम तक चला गया था। अभी बात आती है कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कि जो वाटर एब्जॉर्ब होगा वो दो तरीके से होता है, एक तो पैसिव और दूसरा कौन सा, एक्टिव। वो फोर्स कहां से डेवलप होगा उसके बेसिस पे दो टाइप है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन कि जो वाटर एब्जॉर्ब होगा थ्रू द सॉइल, उसके एब्जॉर्ब होने के बेटा दो रीजन होंगे। फर्स्ट वन इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन, बेटा दूसरा है एक्टिव। कई बार बच्चों से पूछो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है, तो बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। गलत। दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस वन इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो दोनों चीजें अलग अलग है। वहां पर तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, एनर्जी और विदाउट एनर्जी की बात करते हैं, बट यहां पर बात होनी है किसकी, एब्जॉर्प्शन की, कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे अपटेक होगा, उसके लिए फोर्स कहां से जनरेट हो रहा है, उसके बेसिस पे बेटा हम एक्टिव और पैसिव की बात करें। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, दोनों चीजें क्या होगी, अलग होगी। तो प्लीज मिक्सअप मत करना। पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया कि ऐसे ऐसे करंट मार्क। अभी कॉन्सेप्ट पे आते कि है क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है स्टेम से, उसमें रूट इन्वॉल्व नहीं हो रही, बल्कि जो फोर्स जनरेट होगा वो कहां से जनरेट होगा, स्टेम से होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। व्हेन फोर्स जनरेट या फिर applied by aerial part या फिर stem, that is known as the, जो पानी आएगा वो आएगा तो कहां से, रूट के थ्रू आएगा, बट वो फोर्स कहां पर अप्लाई होगा, एरियल पार्ट में। ठीक है, अगर एरियल पार्ट से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एरियल पार्ट में कौन सा फोर्स लगेगा, जो मेन फोर्स है पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए, दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल। बेटा जो ट्रांसपिरेशन पुल है दैट इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए फोर्स है ना। एरियल पार्ट बोला है, रूट की इन्वॉल्वमेंट होगी नहीं, दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक तो ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा रूट प्रेशर। तो एरियल पार्ट से कौन सा लगेगा, ट्रांसमिशन पुल लगेगा। दूसरा जो पैसिव एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा दैट विल बी फास्टर। ट्रांसमिशन के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होगा वो इतना हाई रहेगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन रेट कैसे रहेगा, हाई रहेगा। तो हाई रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या इसमें एनर्जी कोई खर्च होगी, एनर्जी इज नॉट यूज, है ना। तो इसके अंदर जैसे हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में देखा था कि एनर्जी खर्च नहीं होती, तो सेम कंडीशन हम यहां पर भी बोलते कि एनर्जी यूज नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी इज नॉट, इसलिए इसको पैसिव भी बोलते हैं। लेकिन मेन बात आती है कि एरियल पार्ट से यहां पर क्या होगा, फोर्स जनरेट।
बेटा अगर एक्टिव की बात करें तो वो एब्जॉर्प्शन जिसके लिए फोर्स कहां से जनरेट हो, रूट के थ्रू जनरेट हो ना, रूट में फोर्स जनरेट हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्टिव। तो फोर्स जनरेट इन रूट, रूट में फोर्स जनरेट होगा जो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल। कौन सा फोर्स होगा, दैट इज रूट प्रेशर, रूट प्रेशर होगा। जो रूट प्रेशर है बेटा वो वाटर एब्जॉर्ब तो करवाता है बट इतनी हाई रेट में नहीं करवाता कि वो प्लांट की डिमांड को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो रेट विल बी स्लो या फिर पुअर या फिर लेस एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक, कम होगा। और यहां पर क्या होगा, एनर्जी का कंजप्शन होगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो ट्रांसमिशन पुल है या फिर जो ट्रांसमिशन फोर्स है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको बोला था कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ट्रांसमिशन की बात करूं तो ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव। और रोड प्रेशर क्या बेटा, पॉजिटिव। कैसे देखिए, अपने को चीजें रटनी नहीं समझनी। नेगेटिव वो फोर्स जो किसी चीज की एब्सेंस की वजह से हो रहा है उसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। लॉकडाउन के बाद आपने अपने दोस्त को बोला कि यार चल कहीं पे घूमने के लिए चलते, बोला अच्छा, बोला कहां पे, बोले रेस्टोरेंट में चलते। तो रेस्टोरेंट में गए, आपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर, बोले भाई साहब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आना। फिर आपका दोस्त बोला यार बड़ा खराब है, तो एक ही बोतल में हमारा कोल्ड ड्रिंक पी, एक मेरे लिए। तो बोला भाई दोनों साथ ही पिएंगे। आपने स्टोर डाल, हाँ एक शेयर कर लो। हाँ इसलिए दोस्त मैंने नहीं बताया मेल है फिर फीमेल है, वो कॉमन सेंस यूज कर लो। अब यहां पे जैसे ही उसने एयर सक करी यहां से, ठीक है, एयर सक करी तो एक कोल्ड ड्रिंक धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रही। अब किसकी वजह से जा रही ऊपर, क्या डायरेक्ट इसने कोल्ड ड्रिंक को सक किया, नहीं, पहले जो उस स्ट्रो के अंदर जो एयर थी उसको सक किया। जैसे वो एयर यहां से निकली तो इस ट्यूब के अंदर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम। और वैक्यूम क्रिएट होते ही ये जो कोल्ड ड्रिंक थी वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करना क्या कर रही, स्टार्ट कर रही। तो जो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ रही है वो किसी चीज की प्रेजेंस की वजह से आई, फिर अब्सेंस की वजह से आई, अब्सेंस की वजह से। क्योंकि यहां से एयर निकली है तो चीजें क्या हुई, अब्सेंट हो गई। और अब्सेंट होने की वजह से जो एक फोर्स लगा, जो एक पुल लगा, वो कौन सा था आपका, नेगेटिव फोर्स था। तो ट्रांसमिशन में भी आप देखते हो तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर थ्रू द स्टोमेटा, दैट इज नोन एज द ट्रांसमिशन। ये बोलते हैं ना ट्रांसमिशन की डेफिनेशन कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर थ्रू द स्टोमेटा, दैट इज नोन एज द ट्रांसमिशन। तो लॉस हो रहा है किसका, वाटर का। तो अगर किसी चीज का लॉस होने से कोई फोर्स जनरेट हुआ है तो वो आपका नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव। तो दिस वन इज द नेगेटिव। क्लियर है ये चीज। रूट प्रेशर पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स क्या है, घर पे बैठे होते, मम्मी ने पूछा क्या कर रहे हो, मम्मी बैठा हूं, तो चल फिर कुछ काम कर, आज संडे, पेड़ों में पानी दे। अब पौधों में पानी देने के लिए मम्मी ने एक गार्डन होज आपको दे दिया, देखा होगा गार्डन होज बोलते इसको। अब इसमें अगर ये पूरा भरा हुआ है तो जो वाटर प्रेशर है वो काफी दूर तक होगा, है ना। अगर पानी नहीं है, कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा।
तो इसमें जो ये वाटर का मूवमेंट हो रहा है, जो ये फोर्स लग रहा है, वो किसी चीज की प्रेजेंस की वजह से या फिर एब्सेंस की वजह से? वाटर की प्रेजेंस की वजह से। अगर पानी है तो मूवमेंट हो रहा है, अगर पानी नहीं होगा तो मूवमेंट भी नहीं होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? किसी चीज की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। तो वो फोर्स जो किसी चीज की प्रेजेंस की वजह से हो, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव फोर्स, ठीक है। और जो किसी चीज के एब्सेंस से हो तो नेगेटिव। तो पैसिव के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैसे होगा? नेगेटिव फोर्स होगा। जो रूट प्रेशर में जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा? पॉजिटिव। तो शायद डेफिनेशन क्लियर होगी कि पैसिव ऑब्जर्प्शन वो ऑब्जर्प्शन जिसके लिए फोर्स कहां से जनरेट हो? एरियल पार्ट से जनरेट हो, दैट इज द पैसिव। एक्टिव जिसमें ऑब्जर्प्शन के लिए फोर्स कहां से जनरेट हो? रूट से, दैट इज नोन एज द एक्टिव। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होंगे वो आपके सामने। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखें कि जो वाटर एब्जॉर्ब होगा थ्रू द रूट, है ना, जो पानी जाएगा वो कहां से जाएगा? रूट से जाएगा। बट फोर्स कहां से जनरेट होगा? तो प्लीज इस चीज को जरूर दिमाग में रखना कि वाटर एब्जॉर्ब थ्रू रूट, है ना, but force generated by source system, सोचिए फिर, तो थ्रू तो रूट और बाय चलिए। अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट काफी ज्यादा हाई है, काफी तेजी से पानी मूव करने लगा है, तो कौन सा पाथ फॉलो होगा? एपोप्लास्ट या फिर सिम्प्लास्ट? एपोप्लास्ट। 96% वाटर क्या हो रहा था? एपोप्लास्ट से अपटेक हो रहा था। तो यहाँ पर एपोप्लास्ट पाथ है। अगर हम एक्टिव की बात करें तो एब्जॉर्ब थ्रू द रूट और फोर्स आल्सो जनरेटेड बाय द रूट, है ना। तो थ्रू द रूट एंड फोर्स आल्सो जनरेटेड बाय द कैसा होगा एब्जॉर्प्शन? स्लो रेट का था, तो कौन सा पाथ फॉलो होगा? सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट से कितने परसेंट वाटर अपटेक हो रहा था? नियर अबाउट 96% के आसपास हो रहा था। 4 to 5। तो अगर हम बात करें तो पैसिव ऑब्जर्प्शन की वजह से मैक्सिमम वाटर अपटेक हो रहा है, और जो एक्टिव है उसकी वजह से सिर्फ कितना बचेगा? 4 to 5% के साथ बचेगा। तो 4 to 5% वाटर अपटेक होगा किससे? रूट प्रेशर की वजह से या एक्टिव की वजह से। मेनली जो वाटर अपटेक किसकी वजह से होगा? आपका पैसिव। बेटा अब इनमें हमें कुछ थ्योरी पढ़नी है। पैसिव ऑब्जर्प्शन के अंदर हमें थ्योरी पढ़नी है ट्रांसमिशन, उसके बाद में पढ़ना क्या पढ़ना है? ट्रांसमिशन। और बेटा एक्टिव के अंदर हमें दो थ्योरी पढ़नी है। एक्टिव के अंदर ऑस्मोटिक थ्योरी एंड द नॉन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक थ्योरी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड द नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन थ्योरी। दो थ्योरी हमें यहाँ पर डील करनी है, और यहाँ पर हमें क्या करनी है? एक थ्योरी को डील करना, दैट इज द ट्रांसमिशन पुल थ्योरी, कि किस तरीके से ट्रांसमिशन की वजह से वाटर ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे एडवांस थ्योरी मानी जाती है सेंटर ऑफ सेफ्ट के लिए, दैट इज द कोहेजन एडिशन ट्रांसमिशन टेंशन पुल थ्योरी, ठीक है। सिंपली तो यहाँ पर हमें ट्रांसमिशन को डील करना था, बट यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट एक थ्योरी डील करवा रहा हूँ, उसमें ये कॉन्सेप्ट भी आएगा, और जो आगे हमें पढ़ना था सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, वो भी एक साथ में डिस्कस हो सकता है, ठीक है। अभी हमें डिस्कस करना है क्या? पैसिव
एब्जॉर्प्शन डील करना है। और बेटा पैसिव एब्जॉर्प्शन में कौन सी थ्योरी में डील करनी थी हमें? तो पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल था दैट वाज द ट्रांसमिशन। तो यहां पर हमें ट्रांसमिशन पुल के बारे में बात। इस थ्योरी पे आने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। सबसे पहले कि ट्रांसमिशन है क्या? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर थ्रू द स्ट्रोमेटा इज नोन एज द ट्रांसमिशन। भाई जो स्ट्रोमेटा है वहां से पानी का लॉस होना किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। कहां पर लॉस होगा? एटमॉस्फेयर में होगा। तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ थ्रू क्या कहलाएगा वो? ट्रांसमिशन। आगे ट्रांसमिशन के टाइप डिटेल से डील करेंगे कि कौन कौन से टाइप है। अब यहां पर वर्ड यूज हुआ फॉर द स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पहले करवा रखी, स्टोमेटा करवा रखी, डाइकोट में भी करवाते बेटा और मोनोकोट में भी आपको डिस्कस करवा। दोनों के अंदर स्टोमेटा आपको करवा रखी। आपने चैप्टर पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, डिस्कस किया था वहां पर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन कि जो स्टोमेटा है, जो सब्सिडी सेल्स है, वो एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन से बने हुए। तो वहां पर हमने पूरी कंप्लीट डिटेल देखी थी। एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। डाइकोट के अंदर दो गार्ड सेल होगी। गार्ड सेल की शेप कैसे होगी? बीन शेप, या फिर कैसे बोल दें? किडनी से बोल दें। किधर की वाल थिक होगी? इनर या फिर आउटर? इनर वाल विल बी थिक। आउटर वाल कैसे होगी? थिन। तो ये इनर साइड जो कैसी है? ठीक है बेटा। आउटर साइड जो कैसी है? थिन। गार्ड सेल में न्यूक्लियस का नंबर 1, दिस वन इज द न्यूक्लियस। यहां पर काफी सारे क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट। यहां पर हमने कुछ देखिए ऐसी ट्यूब्यूल्स अरेंज होंगी रेडियल मैनर में, तो दी जाता माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो रेडियल मैनर में क्या होंगे बेटा? अरेंज होंगे। किसमें अरेंज होंगे? रेडियल मैनर में अरेंज। जो ये गार्ड सेल है, दीज आर सराउंडेड बाय द एपिडर्मिस, modified cells, special cells which are known as the subsidiary cells. So these are the subsidiary cells, and these cells are the modification of the epidermis. किसकी modification है? Epidermis की modification. And subsidiary cells are present only in the sunken stomata. जो स्टोमेटा छोटे साइज के होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट में हुए, हेलोफाइट में हुए, उनके अंदर क्या मिलेगी? सब्सिडी सेल्स मिलेगी, अदरवाइज नहीं तो नहीं मिलेगी। तो सब्सिडी सेल इज द मेन फीचर ऑफ द संकन स्टोमेटा। इसका मेन फीचर है संकन स्टोमेटा। जो छोटे साइज के स्टोमेटा होंगे उनका ये मेन फीचर है, ताकि वाटर का लॉस क्या हो? कम से कम।
ये जो पोर है बीच में, इस वन इज द स्टोमेटल अपर्चर, है ना। अपर्चर का मतलब पोर, तो स्टोमेटल अपर्चर। और ये कंप्लीट गार्ड सेल, सब्सिडी सेल्स, अपर्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टोमेटल अपरेटस, है ना, स्टोमेटल। ये हो गया क्या, डाइकोट का स्टोमेटल। अच्छा, जो सब्सिडी सेल्स है वो किससे कनेक्टेड रहेगी, मीजोफिल सेल से। काफी सारी मीजोफिल आपने पढ़ी थी, फ्लैजेलेट सेल पढ़ी थी, फिर आपने दूसरी सेल्स पढ़ी थी, मीजोफिल सेल थी कुल मिला के। और फाइनली मीजोफिल सेल किससे कनेक्टेड रहेगी, जाइलम से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ अभी स्टोमेटा की बात करते हैं। मोनोकोट की अगर बात करें तो स्टोमेटा कैसे दिखाई देगा, डंबल शेप, गार्ड सेल कैसे दिखाई देगी, डंबल शेप दिखाई देगी। ये दो डंबल बन गए मसल्स बनाने के लिए। यहां पर भी कंडीशन वही, एक इनर साइड कैसी, ठीक, आउटर साइड कैसी, ठीक। वही यहां पर एक न्यूक्लियस, तो बहुत सारे यहां पर क्लोरोप्लास्ट, बीच में जो पोर है वो स्टोमेटल अपर्चर। अपर्चर का मतलब पोल, छेद, है ना, अपर्चर। अपरेटस पूरा का पूरा सिस्टम वो कहलाता है। ये भी किससे सराउंडेड होगी, सब्सिडी सेल, जो कि आपकी एपिडर्मिस है। अगर संकरित स्टोमेटा नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर वहां पर क्या मिलेगी, नॉर्मल एपिडर्मिस की सेल मिलेगी। अगर संकरित स्टोमेटा तो क्या लिख देंगे, सब्सिडी सेल्स, जो कि एपिडर्मिस की मल्टीप्लिकेशन है। तो बाकी की सारी चीजें लेबल करके रखिए, तो वो आपका हो गया किसका, मोनोकोट। तो यहाँ पर ये हो गया स्टोमेटा, डाइकोट और मोनोकोट, ठीक है। तो यहां से बेटा जो ये अपर्चर पोर है, यहां से लगातार क्या होगा, वाटर का लॉस होगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर पोटेंशियल है बहुत कम है, पानी है, और गार्ड सेल में क्या पानी काफी ज्यादा हाई है। तो वाटर का लॉस कहां से कहां पर होगा, या फिर वाटर का मूवमेंट कहां से कहां पर होगा, हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा, एटमॉस्फेयर में कम, तो पानी गार्ड सेल से निकल के कहां पर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। अब जैसे गार्ड सेल से पानी निकलेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई, यानी कि वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, लो हो गया, है ना भाई। कंसंट्रेशन तो हाई हो गई ना, गाढ़ापन तो बढ़ गया इसका। तो अब ये पानी किससे खींचेगी, मीजोफिल सेल से, मीजोफिल सेल दूसरे मीजोफिल सेल से, फिर तीसरी से। फाइनल फोर्स कहां पर अप्लाई होगा, आपका जाइलम। जाइलम के अंदर कुछ फोर्स अप्लाई होंगे, वैसे और एडेसिव वगैरह, उनको डिस्कस करेंगे। ये चीजें क्लियर होगी बेटा। ट्रांसमिशन की डेफिनेशन देखी, स्टोमेटा की सिक्कर थ्योरी में आपको बाद में करवाता हूं, पहले मैं आपको करवाता हूं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि जो ट्रांसमिशन है वो 4 तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो थ्योरी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। प्लीज चीजों को रिलेट करके चलना। हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आज की एडी थी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की, जिसमें हमने 2 चीजें देखी थी, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में हमने बात करी थी कि ट्रांसमिशन पुल अप्लाई होगा, और एक्टिव में ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक। उसको अभी तक हमने छेड़ा भी नहीं था, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक को। पैसिव में हमने बोला था कि ट्रांसमिशन पुल होगा, तो ट्रांसमिशन की डेफिनेशन देखी थी, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर थ्रू द स्टोमेटा। अभी उस चीज को समझने के लिए स्टोमेटा की शक्ति देखी थी हमने, डाइकोट की और मोनोकोट की, ठीक है। थ्योरी जब भी नहीं करवा रहा हूं, पहले मैं आपको करवा रहा हूं क्या, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। जो प्लांट है वो लगभग 99% वाटर का लॉस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स या फिर ट्रांसपिरेशन, इस फॉर्म में लॉस करते हैं। तो जितना पानी
पानी अपटेक हुआ है उसमें से नियर अबाउट सिर्फ 1% ही वाटर क्या करता है, प्लांट क्या करते हैं, वाटर को यूज करते हैं 1%। बाकी जो बच गए 99% उसको क्या कर देगा, लॉस कर देगा। अभी जो वाटर का लॉस हो रहा है वेपर की फॉर्म में ट्रांसमिशन था। अभी ट्रांसमिशन 4 टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा है? स्टोमेटल ट्रांसमिशन, दूसरा क्यूटिकुलर या फिर क्यूटिकल ट्रांसमिशन, तीसरा लेंटिकल ट्रांसमिशन और चौथा बार्क ट्रांसमिशन। बेटे 4 टाइप के ट्रांसमिशन है, स्टोमेटल, क्यूटिकल, लेंटिकल और बार्क। तो कहां से वाटर का लॉस होने लग रहा है उसके बेसिस पे ये 4 टाइप हमने यहां पर लिखे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टोमेटल के ऊपर। फर्स्ट वन इज द स्टोमेटल, फर्स्ट वन इज स्टोमेटल ट्रांसमिशन। स्टोमेटल ट्रांसमिशन का मीन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर थ्रू द स्टोमेटा। तो वाटर का लॉस कहां से होगा, स्टोमेटा से, ठीक है। तो स्टोमेटा ट्रांसमिशन होगा। जो मैक्सिमम वाटर का लॉस होता है ट्रांसमिशन में वो कहां से होता है, स्टोमेटा से होता है। नियर अबाउट 50 to 97% के आसपास, कहीं पे 96 भी देते हैं, किसे होगा, स्टोमेटा से होगा। स्टोमेटा हम देखते हैं कि मोनोकोट लीफ में भी होगा और डाइकोट लीफ में भी होगा। स्टोमेटा के नंबर कहां पर ज्यादा मिलते हैं, लोअर साइड में, नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम या फिर मोर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर साइड, लोअर साइड का मतलब वेंट्रल साइड इन डाइकोट। और जो ट्रांसमिशन वो जनरली कब होगा, दिन के टाइम में होगा, डे टाइम प्रोसेस है, तो ये होगा आपका स्टोमेटा। दूसरा बेटा कौन सा, क्यूटिकल ट्रांसमिशन। तब क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसमिशन हो तो आप उसको क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन बोलते हो। अगर आपको एनाटॉमी वाला पार्ट याद हो तो हमने लीफ का टीएस देखा था, एपिडर्मिस, एडेक्सियल, अबैक्सियल साइड, उनके ऊपर मैंने कराया था क्यूटिकल, वैक्सीलेयर करवाया था। लेकिन सर आपने तो वहां पर बताया था कि जो क्यूटिकल है वो ट्रांसमिशन रेट को कम करती है या ट्रांसमिशन को होने से रोकती है, और अभी तो आप ये कह रहे हो ट्रांसमिशन होगा, कैसे पॉसिबल? हमें बोलते कि ट्रांसमिशन थ्रू क्यूटिकल, अगर क्यूटिकल से ट्रांसमिशन हो तो वो क्यूटिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। जो कैसी है, वैक्सीलेयर, जिसका काम क्या है, ट्रांसमिशन को कम करने का काम होता है, किसका, ट्रांसमिशन को कम करने का काम है। मैं ये बोलूं कि ये लीफ है, लीफ का टीएस, और बेटा ये क्यूटिकल, और यहां पर ये स्टोमेटा। अब डे टाइम में लीफ क्या करेगी, हीट की वजह से एक्सपेंड करेगी। नाइट में जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या करेगी, कॉन्टेक्ट करेगी। अगले दिन फिर से क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, फिर से नाइट को क्या करेगी, कॉन्टेक्ट। तो डे टाइम में एक्सपेंड, नाइट में कॉन्टेक्ट, लगातार ये प्रोसेस चलेगा। अगर आप किसी मेटेलिक वायर को लगातार कॉन्टेक्ट रिलैक्स करो तो क्या होगा, टूट जाएगा, क्रैक आ जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर भी कुछ क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्यूटिकल भी टूट जाती है, दरार आ जाती है। स्टोमेटा है। अब यहाँ से क्या होने लगा बेटा, वाटर का लॉस होने लगा। तो इस क्रैक्ड क्यूटिकल से वाटर का लॉस होना, दैट इज नोन एज द क्यूटिकल ट्रांसलेशन, जो नियर अबाउट कितनी रहेगी, 3 to 5% के अराउंड कितनी रहेगी, 3 to 5%। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल, दैट इज नोन एज द क्यूटिकल ट्रांसलेशन। जो क्रैक क्यूटिकल है वहां से उसका लॉस होगा 3 to 5%, ठीक है। तीसरी टाइप देखते हैं, तीसरी टाइप कौन सी थी, लेंटिकुलर ट्रांसमिशन। आपने एनाटॉमी वाले चैप्टर में डिस्कस किया था लेंटिकल्स, दीज आर द लेंस
shape structure which get formed या फिर develop during the secondary growth in the dichotism and the root. जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो टिश्यू एक्सपेंड करता है, कंप्लीमेंट्री सेल डिवीजन करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस टूट जाती है और कुछ लेंस एपिस्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, लेंटिकल्स बोलते हो. तो लेंटिकल्स इज परमेबल फॉर द वाटर एंड द गैसेस. अगर उन लेंटिकल से बेटा वाटर का लॉस हो तो क्या कहलाएगा, वो लेंटिकुलर ट्रांसमिशन. तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू लेंटिकल्स. लेंटिकल्स कैसे थे, लेंस शेप के थे, छोटे थे, स्मॉल साइज के थे, स्मॉल साइज. तो इसलिए जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी काफी कम होगा, दैट इज नियर अबाउट 0.1% के राउंड होगा. नियर अबाउट कितना होगा, 0.1% के आसपास लेंटिकुलर ट्रांसमिशन होगा. क्या रूट से ट्रांसमिशन होगा, वो तो सॉइल के अंदर है, तो क्या वहां से ट्रांसमिशन होगा, नहीं. तो जो शूट वाला पार्ट है, एरियल पार्ट, उसी से क्या होगा, ट्रांसमिशन. क्लियर है. लास्ट वन, फोर्थ टाइप है हमारा, दैट इज बार ट्रांसमिशन. फोर्थ वन इज द बार ट्रांसमिशन. बार की डेफिनेशन, टिश्यू present outside the VCR collectively known as the bark. जितना भी टिश्यू जो के VCR के बाहर वो सारा का सारा क्या कहलाता है, बार्क कहलाता है. बार्क तब बनते तो उसके बीच में भी क्रैक आते हैं. अगर वहां से वाटर का लॉस होगा तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका बार्क ट्रांसमिशन. तो ओल्ड टिश्यू present outside the VCR vascular memory collectively known as the bark. इसमें भी मैंने आपको एक टर्म करवाई थी, राइटिडोम करवाई थी. उसमें ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि एनाटॉमी में डिटेल से इसी में करवा दी और वीडियो भी वहां पर डाले हुए. ठीक है. तो VCR के बाद जितना भी टिश्यू होके कहलाता है, बार्क कहलाता है. बार्क में अगर क्रैक्स आ गए और वहां से वाटर का लॉस हो तो वो क्या कहलाता है, बार्क ट्रांसमिशन कहलाता है. तो थ्रू क्रैक्स ऑफ बार्क क्या होगा, वाटर का लॉस होगा. और कितने परसेंट होगा, दैट इज नियर अबाउट 1%. मैक्सिमम सोमेटल, दूसरा क्यूटिकल, तीसरा बार्क और चौथा या फिर 4 टाइप्स की ट्रांसमिशन. क्लियर है.